ओके, तो इस हफ्ते 3 मूवी रिलीज हुई, 2 बायोपिक, एक हल्की फुल्की कॉमेडी मूवी। तो शुरुआत करते हैं अमेजॉन ओटीटी में जो मूवी आई थी ए वतन मेरे वतन से, जिसकी मेन लीड में थी सारा अली खान जी, जिनको रोल प्ले करना था एक फ्रीडम फाइटर उर्सा मेहता जी का। और मैं कहूंगा कि ये मूवी मैं खत्म भी नहीं कर पाया, इतनी घटिया मूवी थी। मैंने शुरुआत किया, 15-20 मिनट देखा, शायद आधा घंटे के आसपास देखा होगा, और आई कुडन मेरे से नहीं हो पाया। इतना घटिया स्क्रीन प्ले था, इतना घटिया एक्टिंग थी मेन लीड की सारा अली खान। बाकी सपोर्टिंग कास्ट अच्छे थे, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कहूंगा, लेकिन काफी अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन जो मेन लीड यानी कि मेन जिनके जिम्नी के ऊपर ये पूरी मूवी बनी है, हमारे फ्रीडम फाइटर, उनका रोल जो कर रही थी सारा अली खान, वो उनसे नहीं हो पाया, वो बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं थी। और जो सीन्स थे जितने मैंने देखे, उसमें जो देशभक्ति की भावना वगैरह होना चाहिए था, वो उनमें से कुछ मुझे फील नहीं हुआ। लेजिट मैंने बंद कर दिया। और कम से कम एज अ ऑडियंस मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर तुम अपने ऑडियंस को इतना ग्रिप करके नहीं रख पा रहे हो कि वो तुम्हारी मूवी कम से कम कंप्लीट कर पाए, तो क्या ही मतलब है। एनीवेज, ये नहीं बोलूंगा कि मूवी पूरी अच्छी थी, पूरी थी, क्योंकि आगे मैं कंटिन्यू ही नहीं कर पाया, लेकिन जितना मैंने देखा उस हिसाब से बता रहा हूं। तो एनीवेज, इसको पीछे रखते हैं और बात करते हैं अगली बायोपिक की, जो थी स्वतंत्र वीर सावरकर। और ये मूवी कमाल की थी। चाहे प्रोडक्शन की बात कर लो, सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम, उस समय के जितना एनवायरनमेंट जिस तरीके से बिल्ड करना चाहिए था, जिस तरीके से सारी चीजें ऑपरेट होती थी, उससे लेकर के एक्टिंग, हर एक की एक्टिंग, सिर्फ एक बंदा नहीं। ऑब्वियसली रणदीप हुड्डा ने लाइमलाइट ले गए क्योंकि वो मेन लीड में थे एज वीर सावरकर, लेकिन हर एक एक्टर ने, चाहे वो चाइल्ड आर्टिस्ट हो या फिर काफी बड़ा बेहतरीन एक कलाकार हो, नामचीन, सभी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी, मजा आ गया। अब बात करूं ओवरऑल मूवी की, तो पहला हाफ मुझे थोड़ा सा खींचा हुआ लगा, लेकिन जो कि काफी इंटरेस्टिंग था और काफी इंपॉर्टेंट था सेटअप करने के लिए सारे कैरेक्टर्स को, स्पेशली जो हमारे मेन कैरेक्टर है वीर सावरकर के, उनकी मानसिक स्थिति को, कि कैसे वो पले बढ़े, कैसे उनके अंदर राष्ट्र की भावना आई, कैसे उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना आई कि नहीं, हमें स्वतंत्र होना है। वो सारी चीजें सेटअप करना बहुत ज्यादा जरूरी था। उनके आसपास के जो कैरेक्टर्स थे, चाहे लंदन हाउस की हो जाए या फिर उनकी शादी कैसे हुई, क्योंकि उनकी शादी भी उनके लंदन जाने का बहुत ही बड़ा पार्ट है। ये सारी चीजें जब सेटअप होती हैं, जिस तरीके से सेटअप होती हैं, वो सब अच्छी तरीके से दिखाने का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने वो टाइम लिया और अच्छे से एग्जीक्यूट भी किया। हालांकि कुछ चीजें मुझे लगता है कि काटी जा सकती थी, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि अगर वो काट देते तो आगे की कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आती। कुल मिलाकर 2 घंटे 55 मिनट की ये मूवी है, अगर क्रेडिट्स वगैरह हटा दिया जाए तो। बाकी तो ये पूरा 2 घंटा 55 मिनट मुझे लगता है कि वसूल थे। कम से कम हम एक्टिंग की बात कर लें, प्रोडक्शन की बात कर लें, जिस तरीके से राइटिंग की गई है, डायरेक्शन जो कि रणदीप हुड्डा खुद ने किया है, वो भी कमाल का था। अब बात आते हैं एक्यूरेसी की। मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट उन्होंने जो वीर सावरकर की कहानी थी उसे तो एक्यूरेटली डिपिक्ट किया है। मैं अपोजिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वीर सावरकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उनकी जीवनी थी, जितना उनका लेखन प्रस्तुत है हमारे सामने, की जितना उन्होंने लिखा है, उन सारी चीजों को, उनकी जो माइंडसेट थे, उस हिसाब से जितना हमें पता है, जो कि एक्यूरेट है, वो सारी चीजें इन्होंने अच्छे से दिखाया है। सारा का सारा वीर सावरकर के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके जो साथी थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें बिल्कुल एक्यूरेट है। और वीर सावरकर का जो रोल प्ले कर रहे हैं रणदीप हुड्डा, जो कि डायरेक्टर भी है, बिल्कुल समझ में आता है कि उन्होंने सारी वो लिटरेचर, वो सारा इतिहास घोल के पी लिया है, अच्छे से समझा है, जो कि हम स्क्रीन पे भी देख पाते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, कितने बेहतरीन तरीके से वो सारे इमोशंस जो कि दूसरे बायोपिक में हमें महसूस नहीं होते, वो महसूस हुए। वो सारी चीजें मैं बिल्कुल कहीं भी
सवाल नहीं उठा सकता, ना ही पिन पॉइंट कर सकता हूं कि कहीं भी कुछ भी गलत था, क्योंकि ये सारी चीजें वीर सावरकर और उनके जो साथी थे, लोग थे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एक्यूरेटली डिपिक्ट की गई है। ओवरऑल मैं कहूंगा कि बिल्कुल तुम ये थिएटर में जाकर एंजॉय कर सकते हो, और एक काफी बढ़िया तरीके से इसे एग्जीक्यूट भी किया गया है। तो एक काफी अच्छी बायोपिक तुम देख कर आओगी, इस बात की गारंटी तो मैं दे सकता हूँ। अब बात करते हैं उस मूवी की जहां पर डेब्यू कर रहे हैं कुणाल खेमू एज अ डायरेक्टर। उनकी पहली ये मूवी है मडगांव एक्सप्रेस, जो कि एक कॉमेडी मूवी है, और मैं कहूंगा कि काफी अच्छी कॉमेडी मूवी है। लाइक कंपेयर टू जो कुछ हमें चुतियाब देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में, जो कुछ भी उससे कंपेयर किया जाए तो काफी अच्छी कॉमेडी मूवी है, काफी इंटरेस्टिंग कॉमेडी मूवी है, जिसमें एक्चुअल स्टोरी लाइन है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, और सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जहां पर 3 दोस्त गोवा जाने का प्लान करते हैं बचपन से ही, और आखिर में जब वो अडल्ट हो चुके हैं वो जा रहे हैं गोवा, और उसमें जो कुछ भी तुमने ट्रेलर में देखा प्रीटी मच वही कहानी है। एक दो ट्विस्ट यहाँ वहां है, और साथ ही में कुणाल खेमू ने खुद का कैमियो दिया है इस मूवी में। फिलहाल तो मैं कहूंगा कि मैंने एंजॉय किया इस मूवी को, काफी अच्छा एक कॉमेडिकल जर्नी रही है, जहां पर समझते भी हैं, कई जगह फ्लैट जाती है जोक्स, लेकिन ओवरऑल तुम एंजॉय करते हो मूवी को। काफी जेंजी टाइप का ह्यूमर डाला गया है, लेकिन ऑब्वियसली उतना क्रिंज नहीं जाता है, उतना वाहियात तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। काफी मजा आता है, तुम एंजॉय करते हो। परफॉर्मेंस की बात करूं तो मुझे परफॉर्मेंस सभी का पसंद आया है, सभी ने अपना कैरेक्टर को 100% दिया है, और अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट भी हुआ है। बस वो नोरा फतेही आई कैंडी बनी हुई है, 2-4 लाइन दे दिए हैं, यहाँ वहां ये वो बोल देती हैं, बाकी तो ठीक ही था। बाकी परफॉर्मेंस सभी के बढ़िया लगे मुझे। स्टोरी लाइन काफी अच्छा है, कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिलता है, एग्जीक्यूशन भी काफी अच्छा है, और आखिरी में तुम्हें देखने को मिलेगा एक मिड क्रेडिट सीन, जो कि इन केस ऑफ ये मूवी हिट हो जाती है तो सीक्वल के लिए उन्होंने रखा होगा, जहां पर वो लास वेगस में जाएंगे। एनीवेज कोई स्पॉइलर नहीं था, ये काफी इंजॉयबल मूवी है, तुम इंजॉय करोगे थ्रू एंड थ्रू। 2-4 चीजें मेरे लिए कम से कम फ्लैट आउट हो गई, जोक्स उतने काम नहीं किए, लेकिन ओवरऑल मैंने एंजॉय किया मूवी को, मजा आया। दोस्तों की बकचोदी वही सब अच्छा लगा था मुझे। बाकी ये था मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इसी के साथ मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना जरूरी। ओके बाय।